हेलो प्लांट लवर्स। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पौधे बोगनविलिया के बारे में, जो किसी भी गार्डनर की फर्स्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ तक कि बिगिनर्स भी बहुत इजीली, बिना किसी झिझक के, बिना किसी स्ट्रेस के इसको ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर डायरेक्टली आप इसे फील्ड में ग्रो कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम हो जाती है। लीज केयर में भी बहुत अच्छे से ये फ्लोरिश करता है, सर्वाइव करता है और ब्लूम करता है ऑलमोस्ट राउंड द ईयर। कुछ मंथ्स को छोड़ के जब ये डॉर्मेंसी में आ जाता है, राउंड द ईयर ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पॉट में ग्रो करने पर इसकी सॉइल, पॉटिंग मिक्सचर और थोड़ा वाटरिंग रिक्वायरमेंट को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। लेटर ऑन इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूँगी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। बोगनविलिया मेरा फेवरेट है, इसलिए कई सारी वैरायटीज़ इसकी मैंने कलेक्ट की हुई हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। और ये एक ऐसा प्लांट है जो अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी प्रॉपर सनलाइट, धूप इसे बहुत पसंद है क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है। तो अगर आप इसको फुल सन में रखते हो और टाइम टू टाइम इसकी वाटरिंग और फर्टिगेशन का आप ध्यान रखते हो तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस आपको इसको शेप में रखने के लिए, क्योंकि एब्रप्टली ये ग्रो करता है, तो इसको शेप में रखने के लिए टाइम टू टाइम आपको इसको सॉफ्ट प्रून या हार्ड प्रून करना होता है और इसकी डेड हेडिंग करनी होती है। जब भी जो ब्लूम्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो आपको इसको डेड हेडिंग इसकी कर देनी है। और इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में पहले बात करते हैं। तो इसको जो, अगर आप पॉट में से ग्रो कर रहे हो तो आपकी जो पॉटिंग मिक्सचर होना चाहिए उसमें 3 पार्ट्स आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, काउ डंग मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है आप ले सकते हो, और 1 पार्ट सैंड। क्योंकि डेजर्ट प्लांट है और वाटर स्टैग्नेंट इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसमें आपको सैंड ज़रूर ऐड करनी है। और थोड़ा सॉइल को एनरिच करने के लिए आप उसमें नीम केक पाउडर, म्यूरेट ऑफ पोटाश और करीब 25 ग्राम के आसपास आप इसमें बोन मील ऐड कर सकते हो, और कुछ दाने डीएपी। अगर आपका जो प्लांट है वो काफ़ी लीन लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहा है, तो कुछ डीएपी के दाने ऐड कर दीजिए और अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना के आप इसको प्लांट कर दीजिए। इसको कभी भी ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन इसको मिलता है तो फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और बड्स कम आती हैं। और वाटरिंग की अगर हम बात करें तो वाटरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देनी है। समर्स में आप इसको रेगुलर वाटर दे सकते हो, लेकिन विंटर्स में आपको तभी वाटर देना है जब इसकी अपर 1 इंच सॉइल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतना भी ड्राई मत कीजिएगा कि जो इसकी लीव्स है वो विदर होने लग जाए। और ब्लूमिंग पीरियड में स्पेशली टाइम टू टाइम इसमें वाटरिंग होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और जब विंटर्स आते हैं तो पीक विंटर्स इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उस वक्त ना तो आप इसको ज़्यादा वाटर देंगे और ना ही आप इसको कोई फर्टिलाइज़र देंगे। उस वक्त आप इसको रेस्ट करने दीजिए ताकि ये एनर्जी स्टोर कर सके। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन का ऑनसेट होगा तो आप देखोगे कि फिर से ये जो प्लांट है इसमें न्यू शूट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। और हमेशा इस पे जो फ्लावरिंग होती है वो नई ब्रांचेस पे ही होती है। तो जब भी आप इसको शेप देने की कोशिश करते हो या फिर इसको प्रून करते हो तो उन्हीं ब्रांचेस को आपको कट करना है जिसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी है। अगर आप नई ब्रांचेस को कट कर दोगे तो तो फ्लावरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि नए ब्रांचेस पे ही इसमें फ्लावर आता है। जून मंथ के एंड में जब सभी फ्लावर्स शेड हो जाते हैं उस वक्त आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो। तो इसको शेप में रखने के लिए इसका प्रून टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना हम इसे प्रून करते हैं उतनी ज़्यादा न्यू शूट्स निकल के आती हैं, उतना ज़्यादा बुशी ये प्लांट होता है और उतनी हैवी फ्लावरिंग ये करता है। इस पौधे को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, इसलिए इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम इसका कंटेनर साइज़ भी सिलेक्ट करते हैं। अगर छोटे पौधे को आप बहुत बड़ा पॉट दे दोगे तो उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, और रीपॉटिंग ईयर टू ईयर आपको इसकी करनी पड़ती है। तो हर साल आप इसको एक साइज़ बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हो, और जब भी आप नए कंटेनर में शिफ्ट करते हो तो आपको देखना होता है अगर रूट ज़्यादा बाइंड हो गई हैं तो आप उसको भी ट्रिम कर सकते हो। और जब आप नए पॉट में लगाओगे तो फिर से आपको इसमें डीएपी, बोन मील और मैन्योर को ऐड करके थोड़ा सा पोटाश डाल के सॉइल मिक्सचर बनाना है और उसको फिर से पौधे को उसी पॉट में या फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है।
आइए आपको बोगनविलिया कलेक्शन में दिखाती हूँ। जैसे आप देख रहे हो शुभ्रा, ये वाइट कलर का इसका ब्रैक्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावर करता है। ये है लुई विदम वेरीगेटा, जिसके फ्लावर्स में भी आपको वेरीगेशन दिख रहा होगा और इसकी लीव्स भी वेरीगेटेड है। ये है टॉर्च ग्लो, ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसकी जो शूट्स होती है वो नीचे बेंड नहीं होती, स्ट्रेट लगती हैं और इसी पे जो शूट टिप होती है वहाँ पे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये ईजी टू मेंटेन वैरायटी है और बहुत आसानी से ग्रो करती है। ये है मनीला हाइब्रिड और इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। जब भी ये फुल ब्लूम पे होता है ना, तो इसकी ब्यूटी जस्ट अमेजिंग होती है। मन करता है कि आप इसको देखते ही जाओ। तो बहुत देर तक इसके फ्लावर्स ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। यह है पिंक ब्यूटी, बहुत ही ब्राइट मजेंटा कलर इसका होता है। इसके जो ब्रैक्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। जो ये बोगनवेलिया है लाइलैक पफ, इसके जो ब्रैक्स होते हैं वो मोडिफाइड लीव्स हैं एक्चुअल में, और जो इसका रियल फ्लावर होता है वो मिडल में होता है। ये एक और वैरायटी है मेरे पास, रोज़ व्हील डिलाइट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको हेज की तरह या अपने गार्डन में प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आप इसको बाड़ की तरह लगा सकते हो। तो बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो होता है। और एक और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट मेरे पास है, वाजिद अली शाह। आप देख रहे हो कि इसके जो ब्रैक्स हैं उनका कलर मोर देन वन कलर में आपको दिख रहा है। तो मल्टीपल कलर कह सकते हो, उसमें ऑरेंजिश टच भी है, वाइट और मैजेंटा तो है ही। मैरी पामर, ये एक और बहुत खूबसूरत वैरायटी है जिसके ब्रैक्स ग्रेजुअली जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे ये अपना कलर भी चेंज करते जाते हैं। एक और डबल कलर्स में मेरे पास वैरायटी है। देखिए बहुत ही खूबसूरत मजेंटा और ऑरेंजिश टिंज लिए हुए ये हैं और जब ये खिलता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह है महाराजा ऑफ मैसूर, तो बहुत ही हैवी इसमें फ्लावरिंग होती है और बंचेस में भर भर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। जहाँ भी मुझे बोगनविलिया का कोई नया कलर दिखता है मैं कोशिश करती हूँ ऐड करने की। यह है गोल्डन क्वीन, बहुत ही प्यारा येलो कलर इसका होता है। ये एक और वैरायटी मेरे पास है चिली ऑरेंज, और इसमें देखिए जो फ्लावर्स हैं वो लाइट ऑरेंज कलर के होते हैं। इस प्लांट की देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी कोई भी आप मार्केट से लेके आ सकते हो। इसके प्राइसेस वेरी करते हैं। लोकल वैरायटी सस्ती होती है और हाइब्रिड 200 तक भी आपको मिल सकती है। और प्रोपगेशन की बात करें तो इजीली आप फेब्रुअरी में इसकी कटिंग लगा सकते हो या रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, या लेयरिंग के द्वारा यानी कि गूटी लगा करके भी आप नई प्लांट को तैयार कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कई एक्सपीरियंस लोग एक ही प्लांट पे कई सारे मल्टीपल कलर्ड के ब्रांचेस को ग्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। कई बार ऐसा होता है प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती रहती है और फ्लावर्स नहीं आते, उस वक्त इसको शॉक देना होता है, यानी कि वाटरिंग इसकी काफ़ी कम कर देते हैं। जब लीव्स ड्राई होने लग जाती हैं तो खुद को सरवाइव करने के लिए प्लांट बड्स बनाना शुरू कर देता है, या फिर पोटाश डाल के भी आप थोड़ा सा इसको इंड्यूस कर सकते हो उसमें फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो है और हाईली रिकमेंडेड है। आपके पास जो कलर नहीं है आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको मेरा प्लांट कलेक्शन, बोगनविलिया कलेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।